बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा वाइन्स। दोस्तों, बड़ी खबर और बड़ा खुलासा। चाबी पे हाथ पड़ गया। लोग कहते हैं चाबियां क्यों लगी हुई हैं, तो भाई अलमारी में चाबियां नहीं लगी होंगी तो और क्या लगा होगा। खैर, बाहर में गई चाबी। तो भाई, और बहुत जबरदस्त किस्म की खबर है, बहुत वीआईपी किस्म की खबर है कि आप लोग खुश हो जाएंगे। एक तो हैदर के वीजे का जो मामला था वो सारा का सारा अब जो है तकरीबन सुलझता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कुछ दो तीन राय आ रही हैं, जिनमें से एक राय ये है कि 4 से 5 महीने लगेंगे इसके वीजे को, और सेकंड चीज ये कि इसको वीजा कभी मिलेगा ही नहीं। और एक राय ये है जो कह रही है कि हैदर को बस अब 4-5 दिन रह गए वीजा मिलने में, तो वो वीजा मिल जाएगा। और कुछ तो इतने बड़े चव्वल हैं कि जो कह रहे हैं कि हैदर जो है वो इंडिया पहुंच चुका है। तो वाह, थैंक यू सो मच गाइज। ये मुख्तलिफ राय हैं, वो कहते हैं ना 100 मुंह 100 बातें, जितने मुंह उतनी बातें। तो वो सारा मामला चल रहा है। हकीकत क्या है वो इंडिया की गवर्नमेंट जानती है। एक साहब को मैंने कहते हुए सुना, साहिबा को, कि अदालत अगर फैसला सुना दे तो पुलिस क्या, इदारे हिल जाते हैं, और वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट हिल जाती है। एक वकील के ऊपर भी एफआईआर हो जाए तो वकील तक कांप जाता है। बहुत जबरदस्त भैया। कहां से इतनी नौटंकी आप अपने अंदर लेकर आई हैं? ये किस मतलब कौन सी ऐसी जड़ी बूटी या कौन सी ऐसी गोली है जिसको खाने के बाद जो है इस किस्म के आप लोग जो है झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, या फिल बदी आपके मुंह से झूठ निकल जाता है कि आपने तय किया हुआ होता है आज मैं ना मानूं हार वाले टॉपिक पे मैं बात करूंगी या करूंगा, और झूठ पे झूठ बोलूं, झूठी रिपोर्टिंग करूं, झूठी सारा का सारा डिफेम करूं, पाकिस्तान को भी, मोमिन मलिक को भी, और अपने आप को असल में वो डिफेम कर रही होती हैं या कर रहे होते हैं। इस टाइप के लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं, पता नहीं है। लेकिन जहाँ कहीं से भी आते हैं, इनके पास इतने तो टॉपिक्स हैं नहीं कि वो कहते हैं कि हमने गुलाम हैदर के लिए जो वो पूरा 1.5 साल काम किया और ये किया। 1.5 साल तो आपने काम नहीं किया। आपने ये सिर्फ ये किया कि किसी तरीके से अपनी धाक जमा के रखी। आपको पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों से नफरत, और फिर पाकिस्तानियों के चैनलों पे जा जाके आप रोते थे मेरा चैनल डिलीट हो गया है भाई, मुझे सपोर्ट करें। और आपको सपोर्ट किया तो आपने वो नागन वाला काम किया और डसना शुरू कर दिया, और आप अभी यही कर रही हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बच्चे सेफ हैंड में नहीं है। वीजा नहीं मिलेगा इन्होंने कहा है, वो देखें। वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमें सारा कंसर्न ये है कि अब जब केस के अंदर कुछ अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक हल्का सा हमें जो है वो कुछ रोशनी की किरण नजर आई है, तो आप इस वक्त जो है वो इतना क्यों फल फूल रही हो कि आप जो है वो फनफना रही हो, बल्कि कि आप जो है वो केस को बिगाड़ने के में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर आपका क्या वजह है? और कह रहे हैं कि नहीं, मैं एक पाकिस्तानी, एक गुलाम हैदर की खातिर अपने देश की तो गालियाँ नहीं दूंगी। तो आपको कौन कह रहा है अपने देश को गालियाँ दे? कौन कमबख्त बोलता है कि आपके कोई पाकिस्तानी बोले कि हमारे देश को, हमारे देश को गालियाँ दो और आपके देश को गालियाँ दो? ऐसा कोई भी नहीं चाहता, ना किसी का ये जो है वो नैरेटिव है। ये एक कौम है जो कभी भी नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हों, और इनका यही जो है ना तरीक़ाकार है कि जब ये देखते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान कुछ मामला अच्छे हो रहे होते हैं तो इन लोगों को आग लग जाती है, और ये चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पर पाकिस्तानियों को आने देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि पाकिस्तानियों को जो है वो हमारी, जो हमारा करेक्टर यानी फर्द वाहिद, उन एक अकेली खातून या मर्द या उस गिरोह का जो है वो पता चल जाएगा। तो या तो ये कि कुछ वो कर देंगे, धमाके वगैरह करा देंगे, और पाकिस्तानी आते धमाका करा दिया, जैसे अभी हालिया हुआ है कश्मीर के अंदर, और नाम किसी का लगा दिया, कहा भाई उसने कबूल कर लिया। वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टिंग। घटिया 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 घटिया। तो भाई एक तो ये चीज़ है। फिर सेकंड चीज़ कि हैदर के केस के अंदर अब कुछ अच्छा हो गया है। उसके वीज़े के हवाले से जितनी फॉर्मेलिटीज़ थी, जो रुकावटें थी हिंदुस्तान से, वो सारी की सारी ख़त्म हो गई हैं और वीज़ा प्रोसेसिंग में लग गया है। मोमिन मलिक साहब ने कहा था कि अक्टूबर के एंड तक मैं हैदर को बुला लूंगा। आप लोगों को याद होगा कि पहले कहा था जुलाई में, जून में, जुलाई में, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आ गया है। अब देखते हैं नवंबर तक कहानी जाती है। जब कभी भी जाएगी, अगर सारी चीज़ें कंप्लीट हैं तो फिर बताइए फिर वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा। और वो जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अगर कर देती है उसको, क्या कहते हैं, अदालत फैसला दे देती है तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। तो आप ये बताइए कि आपके अलावा जितने लोग हैं, या आप जैसा जो एक ग्रुप है 16-17 लोगों का, उनके अलावा जितने लोग हैं वो ये बातें क्यों कह रहे हैं
कि गवर्नमेंट के पास जाएगा। आप ही के चैनल के ऊपर जो है वो कुछ लोगों ने आके कहा था कि अदालत फैसला देगी तो जाके जो है गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करेगी और उस पर फैसला देगी कि हाँ हैदर को वीज़ा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, सीमा डिपोर्ट होगी या सजा याफ्ता होगी या उसको यहीं पर नागरिकता दे देंगे। और फिर पाकिस्तान की मिसालें दी जाती हैं कि 15 लाख जो है वो अफगानी को किक आउट किया गया था। तो उसी तरीके से एक लिस्ट है, वो होगा। कब होगा भाई, कब होगा? 20 साल 25 साल से जो लोग टिके हुए वहां पर, उनको कैसे निकालेंगे आप? और सीमा तो अभी ताज़ा ताज़ा वाकया है। अगर किसी को निकालना रिया रखना होता तो जैसे अभी ये आपने चंद इन महीनों के अंदर, इस 1.5 साल के अंदर कितने पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पे गए, उनको किसी को कैद कर लिया, किसी को डिपोर्ट कर दिया। तो सीमा के अंदर ऐसी कौन सी फुलझड़ियाँ लगी हुई हैं कि जिसको देख के जो है वो बहुत ज़्यादा लश्कारे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं, मौजें हो रही हैं। तो उसके अंदर ऐसी क्या बात है वो आप बता दीजिए। लेकिन मैं इतनी गारंटी कम से कम दे सकता हूँ कि सीमा जो है वो डिपोर्ट नहीं होगी। ठीक है, क्यों? इस वजह से क्योंकि सीमा को जो है पहले, मुझे लग रहा है बहुत लंबी कहानी चलेगी कि ये पहले जो है वो जेल जाएगी इंडिया के, और फिर वहां से जाएगी नेपाल, और फिर वहां से जाएगी दुबई, और फिर जाएगी पाकिस्तान। डायरेक्टली अगर किया जाए, अगर जैसे मोमिन मलिक साहब काम कर रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सीमा को जो है वो डायरेक्ट वाघा बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान भेज दिया जाए। लेकिन नेपाल की जो जाहिर है कि वहाँ की भी अदालतें जो वो सवाल करेंगी कि भाई ये तो हमारी कंट्री से स्लिप हुई है, तो आप इसको हमारे हवाले कीजिए। तो सीमा को ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि इसको नेपाल गवर्नमेंट के हवाले किया जाए और वहाँ ये सज़ा भुगते 4-5 साल जितना भी है। इंडिया के अंदर इसको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 8 दिन जो है वो 6 महीने 8 दिन, हाँ 6 महीने या ऐसे ही आसपास जो है इसको सज़ा मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। अब क्योंकि सीमा को वहाँ सपोर्ट करने वाले जितने लोग हैं, जितने जो वहाँ की गवर्नमेंट के या पुलिस के या माफिया के या कोई हवाई चीज़, कोई जानवर है भले से उसको सपोर्ट कर रहा है, तो वो उन लोगों के सबके नाम आ जाएंगे। इसलिए डर के मारे, खौफ के मारे कोई सीमा के खिलाफ बात करते हुए जो है उनकी पतलूने, और कुछ खवातीन हैं जिनके शरारे गरारे साड़ियाँ भीग जाती हैं, तो वो ये कहेंगे अभी भी वीडियो देख के कि ये देखो ये पाकिस्तानी। और मुझे तो गालियां पड़ रही होती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, क्योंकि जिनकी सोच ही गंदी हो वो गालियों के अलावा और कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि लॉजिकल तो कोई जवाब नहीं है हमारे सवालों का। आज तक मुझे किसी बड़े से भी जवाब नहीं मिला जो मैंने सवालात किए। तो ये छोटे छोटे ये चूतड़ चपड़ गंजू क्या जवाब देंगे मेरी बातों का। सही है जी। तो हैदर फिलहाल खुश है, देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होती है। आगे उसको बुलाया जाता है या मोमिन मलिक साहब खुद आएंगे उसको लेने के लिए, इस्लामाबाद जाएंगे, स्टैंप लगवाएंगे वीज़े पे और हैदर को लेकर आएंगे, या हैदर को हैदर का डायरेक्ट वीज़ा आएगा, हैदर चला जाएगा, या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी की बेस पे मोमिन मलिक साहब जो है वो हैदर के बच्चों को अपनी कस्टडी में लेके और बच्चों को डिपोर्ट कराएंगे। उसूलन तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन देखते हैं मलिक साहब क्या चाहते हैं, क्या करना चाह रहे हैं। वो दायरे के वकील हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हम बहरहाल अभी बहुत खुश हैं और हमें इतना पता चल गया है कि काफ़ी लोगों के छाती पे सांप लौट रहे हैं लौटने दीजिए, लौटने दीजिए। आप ज़ाहिर है कि एपी सिंह के सपोर्टर हैं, आपको कैसे पता चलेगा? आप सीमा के सपोर्टर हैं, आप कैसे हजम कर सकते हैं ये बात कि हैदर को वीज़ा मिलने वाला है, मोमिन मलिक की जीत होने वाली है? तो ये बड़ी बड़ी बातें जो है ना आप लोगों से हजम नहीं हो रही हैं, मुझे पता है। और कुछ लोग, क्या बोलूं यार, तुम लोग इस काबिल नहीं हो, वरना मैं जवाब देता, मैं बस परमिशन मिल जाए मुझे, ठीक है, तो मैं फिर जो है जवाब दूंगा और बहुत तगड़ा किस्म का दूंगा। कीप वॉचिंग, हुसैन, अल्लाह हाफिज़।